Hello, hi everyone. I'm Aryan. 42, 27 subscribers का मैंने गोल था and in last video I guess I had 24. How do I like put it into words? Why 42 subs? देख रहे हो तुम? And that video got around 320 views. Like last boomed man. मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? Like I am telling you guys, मैं 27 subs जब मेरे पार हो गए थे ना, I was too happy. भाई मेरे को 27 पे सब्सक्राइबर्स पे जितनी खुशी थी ना, आई यू गाइस कांट इमेजिन। भाई सोच, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होंगे एंड आई विल हिट 10 की। माई हैप्पीनेस व्हेन आई विल हिट 100 की एंड देन फकिंग मिलियन, फिर 10 मिलियन। ब्रो, इमेजिन मी हैविंग 500 के सब्स रैंडम, नॉट रैंडम बट लाइक वाओ। भाई लव यू ऑल, आई लव यू। इतना वैलिडेटेड फील मेरे को कभी नहीं हुआ लाइफ में, इतना वैलिडेटेड। 300 प्लस व्यूज, 40 प्लस सब्सक्राइबर्स। सो एज अ प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा के तौर पे हम करेंगे अपना सब गोल चेंज एंड आई एम गोना चेंज इट टू फकिंग 50। या मैं तुम्हें बोला था, आफ्टर 27 subs completed I will like accept the fact that I'm a fucking YouTuber. So now I'm not just a normal guy speaking, I'm a fucking YouTuber. With the help of you guys, thank you, I love you. So let me change the, you know, वो hint वाली चीज। नाउ यू विल बी थिंकिंग 50 बोला था 75 हो गया। अब तुम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे होगे, बट लेट मी टेल यू, व्हाई डोंट वी थिंक बिग, है ना? मेरे साथ हो तुम लोग, यू शुड थिंक बिग ऑफ कोर्स। सो वी गोना हिट 75 subs फॉर, चलो नाउ, नॉट यू नो ना, खुश खुश फील कम होता है थोड़ा। लेट्स स्टे ग्राउंडेड एज आई ऑलवेज विल, टू द वीडियो। हाउ पॉलिटिशियंस स्टील क्रेडिट, राघव चड्ढा की स्टडी। अब तुम्हें पता है ना, सम पॉलिटिशियन डोंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे अराइव एट द राइट मोमेंट एंड क्लेम देम, एंड इफ यू थिंक यू कैन टेल द डिफरेंस, you probably can't. अब you have seen that recently राघव चड्ढा is trending like shit भाई। मतलब होता है ना, everyone is getting bro, that's a person भाई, this is the politician we need। वाओ, अब बंद हो गई होगी मे बी, मैं तो नॉट इंटरेस्टेड कर दे कर दे भाई, मेरे को नहीं इंटरेस्ट इन चीज़ों में। नहीं, नॉट इन पॉलिटिक्स बट ये फालतू की ये जब देखने में, मेरे को तो पता है ना क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता तो तुम तो लाइक कर दो, 1.5 2 मिलियन लाइक्स उसकी रील्स पे। ही वॉज ट्रेंडिंग not because something happened, because the attention shifted towards him. And seeing the trending Raghav Chudda, that's your first lesson. Remember, my friend, in politics, what trends matters more than what happened. Okay, so now let I will explain you the credit stealing model. Here is how it actually works. Step 1, find a problem that people actually care about. कुछ ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो लोग ऑलरेडी जिसके बारे में केयर कर रहे हैं। स्टेप 2, टॉक अबाउट इट एट द राइट टाइम। स्टेप 3, रिपीट इट अंटिल पीपल एसोसिएटेड विद यू। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम ये 3 स्टेप करते हो तो देयर इज अ विन विन फॉर यू। क्या हो सकता है इसकी दो, इसके वो निकलेंगे, वो कहते हैं आउटकम्स, कि तुमने एक प्रॉब्लम देखी जो लोग ऑलरेडी जिसके बारे में केयर करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में उसके थोड़ा राइट टाइम आने, मैं तुम्हें बता रखा राइट टाइम कैसे आता है। आई नो यू आर न्यू व्यूअर्स बट यू विल गेट द पॉइंट इन द फ्यूचर। अभी क्योंकि मैं बहुत बातें करता हूँ तो कभी ना कभी कर दूंगा, और अभी तुम्हें इस वीडियो से भी समझ आ जाएगा। उस बात को इतना रिपीट कर लो अंटिल इट फील लाइक लोग अब बात भी कर रहे हैं तो वो बात उसके साथ हो रही है। लाइक समझ रहे हो, लाइक जैसे विराट कोहली की एक चीज हुई थी, पूजा पाठ टाइप थिंग्स, लोग एसोसिएट करने लग गए। हाँ, तो व्हाट विल बी द आउटकम्स इफ इट गेट सॉल्व्ड? पीपल विल थिंक इट वाज सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ यू। इफ इट डजंट, पीपल विल थिंक एटलीस्ट यू रेज्ड, और तुमने उसकी तरफ थोड़ा ट्रैक्शन डाल दिया। दे विल थिंक अबाउट, भाई इस प्रॉब्लम के बारे में तो कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा था, ही डिड, मतलब उसने उसकी तरफ ट्रैक्शन भी दे दिया। एंड पीपल विल थिंक कोई और तो कर नहीं रहा था तो ये कर रहा था, तो ही इज ना, यू नो, ही थिंक्स अबाउट इट, ये हमारे से रिलेटेबल है एंड he thinks about us in politics। either way,
you don't need results, you need association. Now let me give you the reality, the example, मतलब real example. Take everyday issue, एयरपोर्ट प्राइसिंग, डिलेज, पब्लिक इनकन्वीनियंस। ये तो तुम रोज ही देखते हो ना कि एयरपोर्ट पे कितनी प्राइसिंग महंगी हो रखी है, कितने उस पर डिलेज होते हैं। वो इंडिगो का जो सीन हुआ था, एंड पीपल इनकन्वीनियंसेस कितने। भाई देश ही पूरा इनकन्वीनियंस से भरा हुआ है, बना ही उससे हुआ है, भरा क्या हुआ है। क्या इन प्रॉब्लम्स में स्पेशल? दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है, दे आर ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड, समटाइम्स ऑलरेडी बीइंग वर्कड ऑन। बट the moment someone highlights it loudly, they don't become the solver, they become the face, and your brain connects the two. वो सॉल्वर और फेस, उन दोनों को कनेक्ट कर लेता, तुम्हें लगता है कि जो बात कर रहा है वही सॉल्वर। ऐसा नहीं होता। ये जो एयरपोर्ट की प्राइसिंग थी, ये ऑलरेडी सॉल्व हो रही थी। ये जो डिलेस था, इस पे भी काम हो रहा था। बट somebody came like राघव चड्डा टाइप people came and be like they talk about it, bro। इसके पीछे तो तुम्हें बता दूं कि what you miss, तुमने कभी ये तो ट्रैक नहीं करा when the issue started, who worked on it quietly, how long it's been in process। ये तीन में से कुछ भी ट्रैक करा तुमने? अब बस तुमने क्या रिमेम्बर करा? you only remember who made it visible, because visibility replaces history in your mind as usual। साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मैंने इसके बारे में बहुत बार बता रखा है। में से कोट कर देंगे इन फ्यूचर लोग ऐसे एडिट में कि क्या दैट सिंपल, बहुत सिंपली बताऊंगा। योर अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक इज समथिंग your brain only believes in things what you see oftenly and what you hear clearly। because अब तुम डाइट कोक एग्जांपल ले लो, डाइट कोक तुम्हें समझ आता है कि इतनी रिजेम्बलेंस है क्योंकि तुम उसे हर जगह देखते हो, हर कोई 10 on 10 बैड ही पी रही है उसे। कोई भी बहुत ही टॉप क्लास अगर कोई बंदा है तो दे विल ऑलवेज से कि, या किसी को वाना भी बनना है तो दे विल से ब्रो ऐसे क्या पीना दे रहे हो ब्रो, वन डाइट कोक प्लीज, फक ऑफ मैन। और उसके बारे में सुनते भी रहते हो, कोई ग्रुप बैठा होगा या कोई तुम्हारे साइड में टेबल वाला, दे विल ऑर्डर डाइट को, तुम उसे अपनी कैंटीन में देखो, मतलब यू गेट द रिजेम्बलेंस ना। रेपिटेशन फील्स लाइक ट्रुथ इवन व्हेन इट्स नॉट। तो द पीआर लेयर, तुमने जो सब देखा बट यू डोंट सी द पीआर लेयर, what really happens। Modern politics is not just power, it's timing, narrative and perception, because people don't experience system, दे एक्सपीरियंस स्टोरीज। अगर कौन चल रहा, तुम देखते हो इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, ये स्टैंड अप कॉमेडियन सारे क्यों चल रहे हैं? बिकॉज दे नो हाउ टू स्टोरी टेल, दे आर द स्टोरी टेलर। तुमने रिसेंटली समय रैना की वीडियो देखी होगी, वो 1-1.5 घंटे की स्टिल अलाइव वाली। ब्रो, द पर्सन हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। व्हेन यू लिसन टाइप दोस टाइप थिंग, क्या है उसमें? एक बंदा बैठा है, नो एनिमेशन नथिंग, तुम उसकी बात में बैठे, यू कैन इमेजिन स्टफ। कि एक बंदे को तुम देख रहे हो बट यू कैन इमेजिन स्टफ अराउंड हिम, उसके तुम माइंडसेट में घुस पा रहे हो कि वो क्या बताना चाह रहे हो। यू कैन इमेजिन दैट, यू आर नॉट ईशान अवस्थी कि तुम कुछ समझ ही नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं कर रहे भाई, क्या एक्ट कर रहा हूँ मैं, वो तो फक। बट यू गेट द पॉइंट ना, कि पीपल ओनली अंडरस्टैंड स्टोरीज। जो आम आदमी इंसान है वो सिर्फ स्टोरीज पे बिलीव करता है, वो उसमें ही अपने आप को रिलेटेबल फील करवा सकता है। इफ यू कैन टेल, मान ले मैं बहुत अमीर हूँ, अब मेरे पे 100 करोड़ है, मैं बहुत अमीर हूँ, एंड पीपल को पता है कि मेरे वजह से बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट ब्रो, प्याज के रेट बढ़ गए हैं ब्रो, फेक चीज आने लगी, एनालॉग पनीर आने लगी, तुम्हें लगेगा ब्रो दिस गाय सो डाउन टू अर्थ, ही नोज व्हाट टू। ब्रो द फक ऑफ, आई नो हाउ टू स्टोरी टेल। इतनी बड़ी बड़ी मूवीज जो होती है, ये सारे जो शोज बन जाते हैं, इतनी सारी मूवीज बन, हाउ दे रिलेट विद यू। आम जो आम आदमी, जो नॉर्मल एवरेज पीपल है, वो कैसे उसको लाइक करते हैं? बिकॉज दे रिलेट विद देम, स्टोरी टेल कर लेते उस चीज को। होम बाउंड हो गई, द फक लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग देयर वाज। कितना रिलेट कर सकते हो तुम? वही गंदा झोपड़ा सा घर, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बट जो उसमें एक्टर्स हैं उनको तुम्हें लगता है वो वैसे रहते होंगे? इट टेक्स विजुअलाइजेशन एंड यू शुड नो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब I will tell you about Gen Z plus Raghav Chadda case study. Now understand something deeper. People like Raghav Chadda don't, pick up topics randomly. जो राघव चड्डा जैसे लोग हो गए, जो मिनिस्टर्स हो गए, जो समथिंग, सम पीपल विद पावर, ये जो सारे लोग हैं ना, दे डोंट इवन पिक प्रॉब्लम्स विद देमसेल्व्स। उनको क्या, भाई मैं तुम्हें बता, तुम मेरे को बताओ, इफ आई एम ऑन द टॉप, इतनी सारी चीजें हैं, तुम्हें पता होगा मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको संपता भी होगा कि
छोटे से गांव में, बिल्कुल छोटे से घर में क्या चल रहा होगा इस समय, इफ ही नोज, ब्रो ही कांट नोज इट बाय हिमसेल्फ। वो उस घर में कभी नहीं गया, वो उसमें उसके मिनिस्टर, उसके नीचे बैठे लोग बता रहे होंगे उसके बारे में सिर्फ, जो उसने मतलब मोदी जी ने लोग हायर कर रखे होंगे। भाई मैंने मोदी का नाम ले लिया, इज इट दिस वीडियो प्रोपागेंडा नाउ, व्हाट द फक, क्या बोलता रहता हूँ, सॉरी, बट या, इफ आई एम ऑन द टॉप, जो हमारे स्कूल का कोई मान लो स्कूल का प्रिंसिपल है, दे डोंट इवन नो कि व्हाट हैपेंस विद द लाइफ ऑफ अ लिटिल सिंगल किड। उसकी लाइफ में वो कैसा फील कर रहा है जब वो पढ़ रहा है, उसको मैम कैसे पढ़ा रही है, उसको मैम डांट रही है until he reaches the, वो नो, प्रिंसिपल ऑफिस। वो बच्चों से कैसी बातें कर रहा है कि उनके बच्चों में अगर बहुत बड़ा ट्रेंड सेट नहीं हो जाता तो वो नॉर्मल बच्चे कैसे बात करते हैं, अबे ओ टाइप थिंग्स इज एवरेज नॉर्मलाइज इन दैट। वो उसको थोड़ी पता होगा कोई नया 6 7 जैसा कुछ ट्रेंड आ गया, वो प्रिंसिपल को कैसे पता होगा, until it trends like hell, बिल्कुल फट जाए बिल्कुल। So they understand what spreads, what resonates, and what Gen Z reacts to, or people, their vote bank, their people who vote them, और बात तो वही होगी वोट बैंक, और जो जेंजी होगा मतलब यूथ, काइंड ऑफ यूथ किस चीज पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि दैट व्हाट विल गिव देम द व्यूज और द अटेंशन, वो ये देखेंगे ना कि अटेंशन असली में है कहाँ, और सिंपली दे हैव टीम्स टू डू इट। उन्होंने टीम हायर कर रखी है लिटरल, कि जस्ट गेट मी फकिंग, जैसे तन्मय भैया ने बोला था ना कि ब्रो आई जस्ट हैव अ पर्सन हु टेल्स मी ऑल द आइडियाज, मतलब वो मेरे को सिर्फ आइडियाज और विजुअल्स देते थे कि यू नो कि अगर मैं कोई ऐड क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे को उसके सारे आसपास की वो उसका इंटरेस्ट दिखा देगा कि अगर मेरे को एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो बनानी है तो मेरा पूरी फीड उससे भर देगा, वो पूरा मेरे को अराउंड 600 700 वीडियो भेज देगा कि उसकी आइडियाज हो जाए उसके पास, कि वो सेम 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 चीजें हैं सारी, पता है। ये नहीं, Gen Z don't ask who solved this. They ask who spoke about this, who looks like they care. I'm gonna repeat. Who looks like they care. कौन दिखावेबाजी में So, if you speak cleanly, pick relatable issues, appear consistent, you don't win Gen Z with results. You win them with resonance. Now, this is unique. I know, and a lot of people have felt like this, and some people don't even realize this. They get a sense of feeling of this. If something appears on your feed, like all over, कोई ऐसी चीज आ जाती है ना कि रैंडमली, मान लो तुम्हारी फीड है फुटबॉल से रिलेटेड, लाइक यमाल आ रहा है, वो क्रेजी रोनाल्डो आ रहा है, मेसी एडिट, समथिंग समथिंग आई जा रहा है, वो किमिच मेंटेलिटी वाली वीडियोस आ रही है, एंड देन सडनली एक ऐसी वीडियो आ जाती है रैंडम, कोई लड़की ऐप कर रही है किसी चीज के बारे में, किसी केस के बारे में, और फिर एक अनदर रील आती है, वो भी उस केस से रिलेटेड है, या फिर तुम एक अकाउंट देखते हो जिसपे लाइक वो अकाउंट रैंडमली तुम्हारी फीड पे आ गया, जिसपे भी बस ऑलमोस्ट 1000 लाइक्स होने वाले हैं, और वो थोड़ा रिलेटेबल था बिल्कुल, या बिल्कुल जीरो रिलेटेबल, एंड यू फील लाइक it's random. But when I see something like this, it's either I am feeling this thing is going to boom, like trend करने वाली है ये, trend in the sense कि फटने वाला है, और this thing is already trending, you can resonate with it with anything, न्यूज़ ले लो, कोई नया मीम देख लो, या कोई नया ट्रेंड देख लो, because platform amplify what people are already reacting to, and smart players, they ride the wave early. You think you discovered it, but you were shown it. Let's talk about some neuroscience. You know that your brain hates complexity, so instead of understanding policies, systems, timelines, it compresses everything into one phase, one outcome. And this is cognitive compression. A person becomes the system because your brain needs it to. Now here's something dangerous. Truth, dangerous वाला। मैं बार बार इधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि माय 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 कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, तो आई वाज सेइंग, मैं बार बार इधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा थोपड़ा दिख रहा है, ओबीएस पे खुला हुआ है, तो आई कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल beauty is it. We are talking about the dangerous truth. The system does not reward who solved the problem, it rewards who owned the narrative. The loudest signal becomes the perceived source. Final shift. So this isn't about one politician, not Raghav Chadha, not any single leader. This is about how perception easily replaces reality. You don't support leaders, you support narratives. You don't remember who worked, you remember who spoke. And in a system like this, the one who controls the attention controls the truth. I hope I make sense. So instead of
wasting your time blaming him for soft PR and stuff. उसकी soft PR बस तुमने पकड़ ली कि he did this for his personal branding and stuff, but everybody is doing that. You're not just catching them doing it. You get what I mean? सबकी PR टीम होती है, कोई भी ऐसा नहीं गया है बहुत फेमस है and they don't have a PR team. They all know who to react, what to cover and what to what. That's it. Thank you. I am so blessed to have all of you by 42 subs. Man. Fuck this. Woo. Bro, gonna continue all that. अभी मैं तुम्हें genuine I swear और माँ कसम ले लो भाई, तुम्हारी कसम भाई, इतना रखा हुआ है ना मैंने अपनी अपनी इतनी जर्नल्स में, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा ना ब्रो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा देखो हिचकियां आ रही है, स्टिल आई एम सेइंग, तुम्हें इतना दिखाऊंगा ना, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल एंड दे आर नॉट गिविंग यू ब्रो। हिचकियों में बोल रहा हूँ मैं, व्हाट द फक मैन, टू मच लव फॉर यू मैन। एंड आई एम गोना सेट द स्टैंडर्ड, आई एम गोना सेट द स्टैंडर्ड्स, genuine, the person you are missing in your life, the idol you are missing, the person you want to see on above is missing right now is gonna be me। लिख लो, मेरे ऐसे ऐसे आइडियाज हैं एंड आई जनरली स्वेयर अगर मैं किसी को कॉपी भी करूंगा ना, इंस्पायर इन उसको इंस्पायर होके कि ब्रो दिस शूट लाइक आई नीड टू रिक्रिएट, उसको लोग कॉपीड नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीज ही ऐसी होगी लाइक if I copy Mr. Beast video from the old time कि last to leave this wins 1000 वो 100 grand 200 500 grand, इतना पैसा तुम लगा लो अपनी वीडियो में, मैं तो लगा लूंगा। आई जनरली सिंग मैं लगा लूंगा अगर मेरे पे हो, मतलब होंगे सही, मैं तभी कह रहा हूँ, तभी मेरे पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं कि जो बंदे टॉप पे बैठे हैं ना उनके पास इतना सारा पैसा है, दे आर स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग विद देयर अटेंशन। इतनी इतनी फक्ड अप चीजें कवर करना है, इतने क्रिंज ब्रो, या आई एम सीइंग देम क्रिंज ब्रो, दे आर ब्रो gonna you gonna love me man, fuck this, and I'm saying as always I will be I will I will become someone you can look up to. Thank you and love you all for these 42 subs. I'm always not even motivated. I'm just excited, and you just all have patience like me. You're gonna see those numbers grow. That 42 will change. It will change to 100, 1, 1000, 10K, 50K, 1 lakh, and 500K। 500K it's just I'm saying, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे मिलियन सोच के बैठा हूँ ना, and trust me, I'm the beginning of the stars। Love you all। fuck वीडियो ऑफ नहीं हुई, और माइनस हो गया, एडिट कर दूंगा।